भैया, रशिया में विंटर इनटेक होता है क्या? अभी अगर हम लोग एडमिशन ले सकते हैं क्या? हमने सितंबर में एडमिशन लिया। लास्ट ईयर हमको कंफ्यूजन था, करे नहीं करे, बट अभी हम लोग की फैमिली क्लियर हो चुकी है। हम लोग को एडमिशन लेना है। हम लोग ने ड्रॉप का प्लान लिया था, बट अभी ड्रॉप का भी कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अभी हार गए हैं या जो कुछ भी हो। आप, मेन प्रश्न ये है कि अभी भी या विंटर इनटेक जैसा कुछ चालू चालू है क्या, या अभी एडमिशन ले सकते हो क्या? देखो, अगर मैं रशिया की बात करूँ, बिकॉज आई एम लोकेश राउत, मेरा नाम लोकेश राउत है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ 6th ईयर में। ठीक है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रशिया में विंटर इनटेक जैसा कुछ भी होता नहीं है। जस्ट नथिंग कॉल्ड विंटर इनटेक इन रशिया। इक्का दुक्का कॉलेज कोई ना कोई लेता होगा, बट यहाँ पे विंटर जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे एक ही पैटर्न चलता है कि बच्चे मई में एग्ज़ाम देते हैं, जून में रिजल्ट आता है। जिन्होंने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया होता है, जैसे फेब में मार्च में कोई रजिस्ट्रेशन करके रखता है किसी कॉलेज के लिए, ठीक है, तो उनका बहुत ही जल्दी अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है। यदि किसी को 2025 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा किसी कॉलेज के लिए, या आपको कोई एडमिशन रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कोई फीस स्ट्रक्चर चाहिए किसी कॉलेज का, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया मेरे को, मेरा नाम ये है, मुझे फीस स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे एडमिशन लेना है, कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए, जो भी कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई पेरेंट देख रहा हो तो यू कैन बिंदास व्हाट्सएप में, इट्स फ्री। ठीक है। सो मई में एग्जाम होता है, जून में रिजल्ट आता है, फिर जुलाई अगस्त में प्रोसेस चलता है। अगस्त में बैचेस जाना स्टार्ट होती है बहुत सारे कॉलेज के लिए, अगस्त में, फिर सितंबर में आ जाती है, अक्टूबर में आ जाती है। जनरली क्लासेस नवंबर से शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे फिर लेट हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत लेट एडमिशन लिया, जिनका इन्विटेशन लेटर लेट आया, सो वो लोग फिर नवंबर तक जाते हैं, दिसंबर तक जाते हैं। वो इंटेक कब का होता है? वो सितंबर इंटेक ही होता है। क्लासेस नवंबर स्टार्ट हो जाएगी, उनकी क्लासेस छूट गई, फिर वो लोग मैनेज करते हैं, वो हो जाता है मैनेज। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे एंड में छूट जाते हैं, या तो किसी किसी को कॉलेज लेट स्टार्ट होता है, बट ये सब सितंबर इंटेक वाला ही सिस्टम है। नवंबर से क्लास स्टार्ट है, भले दिसंबर में पहुंचो आप। दिसंबर में अगर कोई बच्चा बस फ्लाई कर रहा है दिसंबर में, उसका एडमिशन तो पहले हो चुका है, हाँ उसकी क्लास छुट्टी में मान दो, बट ये दिसंबर तक जनरली इसको फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं। इट्स बहुत छोटा सा होता है, और कोई ऐसे फर्स्ट टाइम में कोई एग्जाम होती नहीं, तो इतना कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं कि भैया एग्जाम। इसके बाद फिर दिसंबर में छुट्टी लगती है। दिसंबर 22 से जैन 10 तक छुट्टियां होती है, और फिर जैन 10 से लेकर जून तक सेकेंड सेमेस्टर होता है। ऐसा कुछ रशिया करिकुलम है। अब मुझे बच्चे पूछते हैं कि भैया जैन इनटेक, फेब इनटेक, ये इनटेक, वो इनटेक। अरे भाई, ऐसा कोई इनटेक नहीं है। प्लीज़, यदि आपको एजेंट बता रहा है कि आप इनटेक में एडमिशन लीजिए, जैन इनटेक है रशिया के लिए, या फेब इनटेक है, आप पैसा दीजिए, तो वो आपका पैसा लेके रख लेगा। फिर आपको बोलेगा कि ये अभी जैन इनटेक इस साल बंद हो गया है, अभी आपको 2025 के नीट देने के बाद ही एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपका पैसा ऑलरेडी इसके पास फंसा हुआ होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं, फिर आपको उसी एजेंट से 2025 में एडमिशन लेना पड़ेगा। रशिया में विंटर इनटेक में कोई भी, मेरे जानने तक तो ऐसा नहीं होता। सो ऐसा कोई भी विंटर इनटेक सिस्टम होता यहाँ पे। भाई, आप मई 2024 में, जैसे बच्चे मेरा 2025 में मई में एंटर किए, सो इनका जो सेशन है वो सितंबर 2024 से शुरू हो गया, मान लो सितंबर या अक्टूबर, मान लो, मतलब 2024 के सितंबर अक्टूबर से सेशन स्टार्ट हो गया। तो इन बच्चों को सीधा, इनके जो ग्रेजुएट होंगे या जो इनको डिग्री मिलेगी, इन सबको डिग्री मिलेगी 2030 के जून में। ये सब बच्चे जून के लास्ट में ग्रेजुएट हो जाएंगे, लगभग 5.8 ईयर्स, समझ लो 5.8 ईयर्स का रशिया में एमबीएस होता है। अब रही बात किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इनमें मैंने एक एजेंट से पूछा, थोड़ा मैं रिलैक्स बैठ रहा हूँ, मैं जस्ट लाइव करके उठाऊँ, तो यहाँ होता है विंटर इनटेक वाला सिस्टम। यहाँ पे एडमिशन ही इस टाइम शुरू होते हैं, समझ लो, यहाँ पे ऐसा होता है। सो अभी यदि आपको करना है, सो मैं हमेशा रशिया सर्च करता हूँ, बट अभी अगर कोई बच्चा भी करना चाहता होगा, सो उसको ये बता रहा हूँ कि रशिया में अभी, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2 यूनिवर्सिटी ओपन है अभी, जो मुझे पता है, ये 2 अभी चालू है। एक है पस्कोव, PSKOV, पस्कोव यूनिवर्सिटी, और एक है मारी। ये 2 मेरे हिसाब से, मुझे जो पता है वो चालू है। फिर आई गेस, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि एक अस्त्रखान भी शायद शुरू है,
तांबुल का मुझे आइडिया नहीं, बट अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है कि भैया कौन सी चल रही है रशिया में, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब उज्बेकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटी, मतलब है बहुत सारी, बट 2 बहुत फेमस है। जैसे एक समारखंड है और एक ताशकंद है। ये 2 बहुत ही फेमस है। जैसे ताशकंद उज्बेकिस्तान कैपिटल है। ये 2 फेमस यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान में, तो और बहुत नामी गाजी हुई भी है। सो इनका विंटर इंटेक होता है। यदि आपको इसमें अभी एडमिशन लेना है, आप अभी यू कैन रजिस्टर एंड जैन फेब के आसपास आपको उसका एडमिशन लेटर मिलेगा एंड मार्च एंडिंग तक आप फ्लाई कर जाओगे उज्बेकिस्तान के लिए। सो समारखंड और ताशकंद इसमें ओपन है। सो ये दोनों ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और इसमें अगर आपको लेना होगा, इसमें हेल्प चाहिए, तो आई कैन हेल्प यू। आई विल कनेक्ट यू टू दोज ऑफिशियल्स या जो लोग ये करके देते हैं उज्बेकिस्तान में। सो वो आपका सारा काम कर देंगे यदि आपको लेना है तो। बाकी फिर भैया मैंने रुकना चाहिए या मैंने अगले साल नेट के बाद करना चाहिए, आई थिंक फिर ये तो आपका ही कॉल है। बट मोस्टली मैं सभी बच्चों को ये बोलता हूँ, अगर आपने सोचा है रिपीट का, तो आपने कुछ ना कुछ दिमाग लगा के सोचा होगा। यदि आप ऐसी हवा में बिन फालतू में रिपीट कर रहे थे, फिर आपने एयर वेस्ट नहीं करना चाहिए था, फिर आपने ले लेना चाहिए था। अभी भी ले सकते हो, बट प्लीज़ यदि कोई अगले साल लेना चाहता है तो प्लीज़ एटलीस्ट पासपोर्ट बना के रखिए। आप एडमिशन लीजिए ना लीजिए, बट एटलीस्ट सबके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट किसी का वेस्ट जाएगा नहीं। 1500 रुपये का पासपोर्ट होता है, जो नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ी होती है। सो बस यदि अभी भी किसी को रशिया में एडमिशन है तो उसके लिए पासपोर्ट अगर है तो फिर जल्दी प्रोसेस होगा। नहीं तो फिर अगर आप पासपोर्ट अभी अप्लाई करेंगे, फिर पासपोर्ट आएगा दिसंबर के एंडिंग में, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। तो पासपोर्ट यदि आपके पास है तो ही चांस है रशिया के लिए आपका, नहीं तो फिर उज्बेकिस्तान इज एन ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो ये ऐसा सीन है। सो प्लीज़ अगले बार से मुझे इनटेक, जैन इनटेक, फेब इनटेक ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवर सज्जनों। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। 2025 में यदि कोई लेना चाहता होगा, कोई पेरेंट देख रहे हैं, कोई बच्चा देख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिए, बिंदास मैसेज करिए। बस अपना नाम लिख के भेजिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, जबलपुर MP से हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। कौन सा कंसल्टेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ, या मेरा ये बजट है, मुझे फीस स्ट्रक्चर भेजिए, मुझे हेल्प कीजिए, तो आई हेल्प यू। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि। सब्सक्राइब करके जाइए, प्लीज़ कर दो भाई।